नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नरसिंहपुर में आज कृषि समागम मेले का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दे चुकी है। इसका लोहा दुनिया ने भी माना है। भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा देश राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लौह पुरुष की तरह फैसला लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दशक में भारत ने बड़ी आर्थिक उछाल लगाई। हम बड़ी कमजोर स्थिति में थे। आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। हमने जापान जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने वाला है। विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत और गांव से निकलता है। पूंजी किसान के पास है। इससे अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आएगा। धनखड़ ने कहा कि अमेरिका में किसान परिवार की आय सामान्य परिवार से ज्यादा है। देश को आगे बढ़ाने के लिए सांसद विधायक कृषि आधारित उद्योग गांव को गोद लें, उससे विकास का संकल्प लें। किसान एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें। भारत का भविष्य खेतों में लिखा जाएगा। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 2002 से 3 से आज तक 1,32,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुई है। आने वाले वक्त में बिजली बिल से मुक्ति मिल जाएगी। 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की योजना लागू की है। यहां प्रदर्शनी के माध्यम से आधुनिक कृषि यंत्र आए हैं, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ेगा। कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग कम है। इसी मकसद से किसान मेला शुरू हुआ है। 3 दिन तक प्रदर्शनी लगेगी। किसान सब्सिडी के माध्यम से जो यंत्र चाहेंगे सरकार देगी। नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में नए कृषि आधारित फूड पार्क तैयार किया जा रहा है। 1300 करोड़ से ज्यादा के उद्योग के नए संकल्प लेकर आकार लेंगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। की बात है कि आज के दिन किसान के साथ संवाद हो रहा है। देश में 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक संस्थाएं हैं। वो सब सजग हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। और मुझे प्रसन्नता का विषय है कि जिस ओर मैंने ध्यान आकर्षित मुंबई में करवाया था, वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। किसानों का सरकार का समर्थन बहुत ज्यादा है। किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। पीएम किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधी किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मन से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए कि कृषि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं है, कृषि का उद्योग से भारी लगाव है। और माननीय मुख्यमंत्री ने यह पहल की है। हमारी आधी आबादी कृषि पर आधारित है। इसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आज कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया। माँ की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से शस्य श्यामला है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है। इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें, महामहिम हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का
उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ की चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है, बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। तो आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सीधा आपका परिचय कराऊं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता राहुल राज हैं। राहुल राज जी, आपका स्वागत है। सत्येंद्र जैन हैं बीजेपी से प्रवक्ता। सत्येंद्र जैन जी, आपका स्वागत है। जैन साहब, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं मैं। इस समागम को हम कैसे देखें? कृषि और किसानों की दिशा कहां ले जाएगा ये समागम? देखिए, कृषि और किसानों की दिशा इस समागम को भारत को परम वैभव की ओर ले जाएगा। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में कंधे से कंधे मिलाकर के योगदान दे रहा है और कृषि की जो जीडीपी है पिछले वर्ष लगभग 20% थी। 20% की दर से हमारी कृषि और कृषि संबंधी कार्य कुलांचे भर रहे हैं और भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो कृषि को हम जो कृषक जो होते हैं, हमारे पुराणों में कहा गया है, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, देवों का दर्जा दिया गया है और कहा गया है कि अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। तो अन्न के पति की जय हो, अन्न स्वामी की जय, अन्न के स्वामी की जय हो और क्षेत्र के स्वामी की जय हो, खेत के स्वामी की जय हो। ये हमारे यहाँ हमको ये प्रेरणा मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको मूल मंत्र मानते हुए भगवान रूपी या भगवान बलराम रूपी किसानों को अनेक योजनाओं के द्वारा लाभान्वित भी किया जा रहा है। और यही कारण है कि अनेक योजनाओं को जो लाभ मिला है उसके कारण से ये मध्य प्रदेश पहले भी वही था, आज भी वही क्षेत्रफल है, पहले भी वही क्षेत्रफल था, लेकिन उस समय कृषि का खाद्यान्न उत्पादन जो था वो लगभग 150 लाख मीट्रिक टन के आसपास था। आज वही खाद्यान्न उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। तो 5 गुने की वृद्धि हमने की है हमारी सरकार की नीतियों के कारण, किसान हितैषी नीतियों के कारण। यह उपलब्धियां मध्य प्रदेश अर्जित कर रहा है, 20% की कृषि विकास दर अर्जित कर रहा है। और ये जो सम्मेलन जो हुआ कृषि का उद्योग समागम अभी 3 मई को मंदसौर जिले में हुआ था। मंदसौर मालवा क्षेत्र में आता है और फिर ये भी महाकौशल में नरसिंहपुर में हो रहा है। अगला सतना में भी प्रस्तावित है। तो हमारी श्रृंखला चलती रहेगी और जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उसी का ही एक हिस्सा है ये समागम भी, जिसमें हम कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दें, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दें और पशुपालन को बढ़ावा दें, साथ ही साथ उद्यानिकी को बढ़ावा दें। ये सारा आ रहा है और 31 लाख करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव पहले प्राप्त हुए, कुछ नए निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हो रहे हैं। निसंदेह उद्योग, निवेश और रोजगार की स्वर्णिम गाथा लिखने में यह एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा कृषि उद्योग समागम। और मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर जो लगभग 20% की है, मुझे लगता है और भी आगे बढ़ेगी। और हमने अभी हमारे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिस प्रकार से हमने जो गेहूं का उपार्जन किया 2600 रुपए प्रति क्विंटल में भारत के किसी भी राज्य में किसानों को नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश एक वो ऐसा राज्य जो गेहूं के उपार्जन में सर्वाधिक राशि दे रहा है। कांग्रेस शासित राज्य भी है, कर्नाटक है, तेलंगाना है या हिमाचल प्रदेश है या अन्य और शासन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मित्र की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है। ममता बनर्जी की बंगाल में है, डीएमके है तमिलनाडु में, इनके मित्रगणों की सरकार है। लेकिन कोई भी वहां पर जहां भी तो वो 2600 रुपए क्विंटल में नहीं दे रहे। और हमने अनेक लाभ दिए हैं पिछले 3-4 सालों में। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों को दी है। 12,000 रुपए साल हम प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना दोनों के द्वारा दे रहे हैं। तो डीबीटी का भी प्रयोग किया है। कांग्रेस के समय डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर होता था। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वयं कहा 1 रुपए बेचते थे, 85 पैसा
भ्रष्टाचार में चला जाता था। कांग्रेसी नेतागण, कांग्रेस की सरकार, जिला पंचायत सरपंच वगैरह सब भी रहते थे, कांग्रेस के ही होते थे, तो भ्रष्टाचार कर जाते थे। आज डीबीटी का मतलब हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हमने जो जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी बनाई, और जो 50 पर अब तो लगभग 55 करोड़ बैंक अकाउंट जो खुलवा दिए हैं, जो एक एक व्यक्ति का अकाउंट हो जाने से यह हम डीबीटी कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, और लाखों करोड़ रुपए की राशि भी मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे चुके हैं जनता को, किसानों को भी दी हुई है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास में। राहुल लाल जी, ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये जो निवेश की बात हो रही है समागम के माध्यम से, या कृषि को लेकर, किसानों को लेकर सरकार जो पहल कर रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम सारी कृषि से जुड़ी उपलब्धियां गिनाई, कैसे देख रहे हैं सर इनको? ये किसानों की और कृषि की दिशा में जो कदम बढ़ाया जा रहा है, ये उन्नति की ओर है और आने वाले वक्त में एक बड़ा बेनिफिट कृषि सेक्टर में होगा। देखिए, कृषि मेला भारतवर्ष में या मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं लग रहा है। पूर्व की सरकारें भी लगाती आई हैं और निजी कृषि मेले भी लगते हैं। आपने जब स्टोरी की शुरुआत करी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम उपराष्ट्रपति जी को भी सुन रहा था, और हमारे काबिल दोस्त चौधरी सत्येंद्र जैन जी की बातें भी मैंने बहुत सुनी। सवाल ये है कि मैं रिवर्स में चलता हूँ। उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी जिनके बारे में चर्चा जरूरी है। अंतिम में उन्होंने भ्रष्टाचार की बात भी कर दिया। भ्रष्टाचार का क्या कहेंगे? दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट और वो मेट्रो के जो फुटेज हम तो पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, वो बता रहा है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। बहरहाल, कृषि की बात करें तो सत्येंद्र जैन जी कह रहे थे कृषि पर आधारित उद्योग लगना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जब टमाटर की पैदावार बहुत होती है और वो सड़कों पर बिकता है, तो ये चर्चा का विषय बनता है कि कृषि पर आधारित उद्योग लगने चाहिए। तो सत्येंद्र जैन जी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में टमाटर के प्रोसेसिंग के कितने सारे कृषि पर आधारित उद्योग लगे 20 साल में। मोहन यादव जी को छोड़िए, हम तो शिवराज जी के कार्यकाल से पूछिए। फिर जब संतरा आया तो मालवा में कहा गया कि साफ संतरे पे कृषि पर आधारित उद्योग लगेगा। तो कृषि पर आधारित मालवा में संतरे के कितने उद्योग लगे, ये सत्येंद्र जैन जी बताएंगे। फिर एक योजना केंद्र सरकार की आई, बहुत प्रतीक्षित, कि अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता, और उसमें कहा गया कि इथेनॉल के प्लांट लगेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो 50% की सब्सिडी देगी। तो हम भोपाल में बैठे हैं, आसपास राजगढ़ में, सीहोर में, विदिशा में, रायसेन में, हरदा में कितने इथेनॉल प्लांट लगे। मैं वही बात कर रहा हूँ जो इन्होंने कही, कृषि पर आधारित उद्योग ही है, जिसमें कहा गया था कि किसानों का पूरा चावल जो है, धान चली जाएगी, मक्का चला जाएगा, गन्ना चला जाएगा। कितने उद्योग है। दूसरा, इन्होंने 2600 वाली बात कही और अन्य राज्यों का भी कहा। तो बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में जब वादा किया गया तो 31 रुपए क्विंटल धान का मिल रहा है, फिर मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार क्यों है भाई? या 29 सांसद आपके हैं, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, फिर भी मध्य प्रदेश के किसान को आप 31 रुपए क्विंटल धान का और 27 रुपए क्विंटल गेहूं का जो आपने वादा किया था वो नहीं दे पा रहे। आपने कहा कि साहब प्रधानमंत्री सम्मान निधि में हम 12,000 रुपए दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो 31 रुपए क्विंटल धान का बतौर धान के किसान, मेरा जो नुकसान आपने किया, और आप जो 4,000 क्विंटल की और 2,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, तो वो 50 रुपया क्विंटल बनता है। उस हिसाब से अगर भुगतान भी किया जाए तो मेरा 35,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का जो नुकसान आपने किया बीते 2 वर्षों में, तो मेरे 70,000 कौन देगा? क्या है कि बातें और उनके क्रियान्वयन में बहुत अंतर है। बीते 20 वर्षों में जो कृषि पर आधारित उद्योग लगने थे वो मध्य प्रदेश में नहीं लगे। जो वादे आप किसान से करते हो उन पे कुछ नहीं होता। फिर एमएसपी गारंटी कानून किसान इस देश का मांग रहा है, जिसका समर्थन हमारे महामहिम जो उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने एक बार बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया था हरियाणा, तब पूरे किसान संगठनों ने उनका समर्थन भी किया था। तो किसान जो एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा है उसका क्या? 2 बार से केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश हैं। आपने देखा किस प्रकार शिवराज सिंह जी से जब मूंग उत्पादक किसानों ने कहा कि साहब मूंग तुलाई कब होगी, आज बरसात सामने, किसान के ऊपर संकट है, उसकी फसल बर्बाद होने का। ग्रीष्मकालीन मूंग में सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? हरदा, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, वो विदिशा, रायसेन, जिसके वो सांसद है, वो पदयात्रा कर रहे हैं, उनका क्या? तो जो मूल बात है किसान की जेब में पैसा होना चाहिए, उस पर सरकार गौर है। जो मूल बात है सरकार से किसान क्या मांग रहा है, उस पर सरकार गौर है। जो मूल बात है कि कृषि पर आधारित उद्योग लगे, रोजगार मिले, उसके लिए केवल इन्वेस्टर समिट हो रही है, गांव गांव जाके बात हो रही है। लेकिन सवाल ये नहीं उठेगा कि आज जो आप इवेंट्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिजल्ट क्या निकला? भाई किसी भी चीज का आकलन तो ऐसे होता है ना कि आज हमने कोई पढ़ाई करी, कल कितने अंक अर्जित करे। अब आप बार बार भाषणबाजी तो खूब चल रही है, शिवराज सिंह जी भाषण पीड़ थे, अब हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, जहां इन्वेस्टमेंट कर देंगे वहां, लेकिन क्रियान्वयन क्या?
कहाँ है उद्योग, कहाँ है रोजगार? और दूसरा, किसानों के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मूंग उत्पादक किसान आज बार बार अपनी तुलाई का इंतजार कर रहे हैं। उस पर सत्येंद्र जी प्रकाश डालेंगे मूंग तुलाई कब से हो रही है। और उन्होंने गेहूं का कहा, गेहूं में बम्पर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जब भी किसान मेहनत करता है उसका श्रेय सरकार को चाहिए, मगर सरकार से जो किसान मांग रहा है उसका क्या? जब सरकार से किसान अपनी वाजिब दाम मांगता है, सोयाबीन का 6,000 रुपए भाव मांगता है, तब आप पीछे हट जाएंगे। जब किसान सरकार से कहता है कि साहब हमारा एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं का दाम होना चाहिए, तब आप पीछे हट जाएंगे। जब किसान से सरकार कहता है कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए ताकि फल साग सब्जी सड़क पे ना बिके, उनका एक दाम तय हो, तब आप पीछे हट जाएंगे। जब किसान आपसे कहता है कि दूध का सही दाम मिलना चाहिए, तब आप कहोगे एनडीडीबी को एक्वायर करा देते हो। और ये मैं एक बात और कह देता हूँ 10 सेकंड के अंतिम में, ये जितनी बातें करते हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो सहकारिता का क्षेत्र में बना हुआ है, आपका दुग्ध संघ हो, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, ये सारे काम कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं। उनको आगे बढ़ाने में जो सरकार की सही भूमिका होती है उसको बखूबी ना निभाते हुए केवल आलोचना करते हुए ये कहना कि सब हम कर रहे हैं, संसार में सब कुछ आपके कहने से चल रहा है, ये गलत है मान्यवर। किसान को जिस चीज की आवश्यकता है उसकी हमें बात करनी है। मूंग तुलाई का क्या है, पूछिए ना सत्येंद्र जी। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास लौट के। जो आपने सवाल खड़े किए मैं चाहूंगा जैन साहब उनका जवाब दें, चूंकि सत्येंद्र जैन जी जिस समागम की तस्वीरें हम देख रहे हैं उस पर राहुल राज जी को संशय नजर आता है। उसके जरिए आने वाले वक्त में जिस तरक्की की आप बात कर रहे हैं उस पर उनको शक जाहिर होता है। और उनका तर्क यह है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके की बातें कृषि सेक्टर को लेकर, किसानों को लेकर की गई, कही गई, उन पर अमल नहीं हुआ है। सत्येंद्र जी देखिए, जो जिनको मोदिया बिंद हो गया, मोदी रेक्ट हो गया हो, या मध्य प्रदेश में मोहन रेक्ट हो गया हो, या मोहन फोबिया से जो ग्रसित हैं, उनको हम नहीं संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि किस प्रकार से हम किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अभी फिर से मैं आपको गिना देता हूं। अभी जो सोलर किसान जो है अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। तो अब ऊर्जादाता बन रहे हैं, वो सोलर पंप्स लगा रहे हैं। अभी 30 लाख से ज्यादा सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है हमने, और हर साल 10 लाख सोलर पंप्स लगाएंगे। तो ये किसानों के लिए लाभ होगा, और उसमें 90% से ज्यादा की सब्सिडी जो है हमारी सरकार दे रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार दे रही है। और जिस प्रकार से किसानों का अगर हमने उन्नयन नहीं किया होता तो ये कांग्रेस के समय जो कृषि की विकास दर थी मध्य प्रदेश की 2.5-3% हुआ करती थी, आज वो 20% नहीं हो पाती। ये डेटा तो सभी देखते हैं, सभी के पास है। तो कहीं ना कहीं किसानों के कल्याण के काम हम द्रुत गति से कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों ने 45 साल में मध्य प्रदेश में किए, उससे अनेक गुना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमने की है। एक्सपोनेंशियल जो मल्टीप्लायर इफेक्ट हम कहते हैं वो है चरघात की गुणांकों में। और जिस प्रकार से अगर आप देखिए, ये वही मध्य प्रदेश मैंने बताया कि यहाँ पर 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। तो 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि में कांग्रेस की 45 साल की सरकार ने भी काम किया, मैं श्रेय देना चाहता हूं। उसके पहले 200 साल अंग्रेजों का शासन था, उनका भी श्रेय है। उसके पहले राजा महाराजा मुगलों ने भी किया, सबने मिला के 7.5 लाख हेक्टेयर। और आज हमारी सरकार रहे जब से आई है भाजपा की, तो भगवान रूपी किसानों के लिए हम 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित कर चुके हैं, और निकट भविष्य में हम 100 लाख हेक्टेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ के किसान हमें भगवान रूपी जो किसान है, हम उनके अनेक कार्य कर रहे हैं। हम उनका फार्म से लेकर के बाजार तक, फार्म से बीज से लेकर के बाजार तक की जो व्यवस्था है, एग्रीकल्चर मंडी ई नैम बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, 250 से ज्यादा मंडी है, तो उसको भाव देने के लिए। और अब तो हम जो सब्सिडी है, जो भी खाद्य यूनिट लगा रहे हैं उनके लिए, और उनका जो सामान पहुंचाने के लिए भी फ्राइट सब्सिडी भी दे रहे हैं। हमारी जो खाद्यान्न पॉलिसी जो ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल राज जी से एक दो सवाल फिर मैं आपके पास उद्योग नीतियों में परिवर्तन किया। ठीक है, क्रांतिकारी बदलाव किसानों का भी लाभ। मुझे लगता है तथ्यों पर और फैक्ट पर बात कृषि के सेक्टर पे होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है राहुल जी। और एक और सवाल, चूंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ की मौजूदगी भी रही इस कार्यक्रम में, शुभारंभ उन्होंने किया, तो उन्होंने तो समर्थन भी किया है सर। और ये वही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने भरे मंच पर शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल पूछ लिया था जब किसान धरने पर बैठे हुए थे। देखिए, मैं बस ये जानना चाहता हूं, मैंने आपसे बहुत शालीनता पूर्वक कहा कि सत्येंद्र जैन जी बताएं टमाटर के कितने उद्योग लगे, नहीं बताया। संतरे के कितने उद्योग लगे, नहीं बताया। इथेनॉल के कितने प्लांट लगे, नहीं बताया। अब मैं उनसे एक बात और पूछता,
आपने अभी किसानों के ऊपर पराली जलाने के प्रकरण बनाए। पहली बात तो आपके कृषि विभाग के अधिकारी, आपकी सरकार को ये नहीं पता कि नरवाई में और पराली में अंतर क्या होता है। मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र में पराली की जरूरत पड़ेगी और कितने लोग नरवाई जला रहे हैं, ये आपने कभी आकलन किया? और फिर आपने अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि हम मेला लगा रहे हैं ताकि वो जो नरवाई जलाते हैं किसान, जो पराली जलाते हैं, तो उसको खाद में बदला जाए। तो उसके लिए जो संयंत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्या वो सब्सिडाइज रेट पे आप किसान को राहुल दे रहे राज हैं? जी, जो राहुल राज कस्टम जी, हैरिंग सेंटर चूंकि बना के देते हो, आप विपक्षी किसानों को दल संयंत्र प्रदेश बना- के अंदर फिर हैं, आवश्यकता एक और पड़ती सवाल है, फिर मैं उसके दाम पे किसान को एक और दिया सवाल जाए। आपसे फिर मैं जैन साहब के पास जाऊंगा, चूंकि आप विपक्षी दल है, जी। विपक्ष के तौर पर जनता के बीच में है, ये तमाम सारे मुद्दे किसानों से जुड़े, कृषि से जुड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है जमीनी स्तर पर, संगठन आपका क्या कर रहा है? देखिए, इन्होंने मुंह की तुलाई नहीं कराई। हमारी किसान कांग्रेस सड़कों पे जाके किसानों के प्रति ज्ञापन और आंदोलन कर रही है। और जब इनके शिवराज सिंह जी चौहान, जो हमारे केंद्र के कृषि मंत्री है, उनसे पूछा जाता है तो वो मुंह फेर रहे हैं। वैसे वो नाच गाना कर रहे हैं परिवार के साथ अपने बेटे और बहुओं के ले जाके। लेकिन जब किसान पूछ रहा है कि साहब 27 रुपए कुंटल गेहूं का क्या हुआ, 3100 धान का क्या हुआ, मुंह की तुलाई क्यों नहीं हो रही, तो वो मुंह फिर के जा रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी का जवाब किसान ले विरोधी ठीक है। या किसान विरोधी। ठीक है जैन साहब, तथ्य क्या बता रहे हैं? फैक्ट्स पर बात होनी बहुत जरूरी है कृषि के सेक्टर में। सत्येंद्र जैन जी, देखिए, तथ्य ये बताते हैं कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया, कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार बंटाढाल 2 इसीलिए कहलाई और एक लिटमस टेस्ट की तरह कांग्रेस के चरित्र पर काला धब्बा लगा के गई है मध्य प्रदेश के अंदर। और भारत में हमने देखा कांग्रेस की जब जब सरकारें रही तो कांग्रेस ने, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के ऊपर भी एक कांग्रेस किसान का साथ अन्याय करने वाली सरकार रही, और जो 10 साल कांग्रेस की सरकार, वो देखिए स्वामीनाथन जी की कमीशन की बात करते हैं, उसकी रिपोर्ट कब आई, कब बना था? 2008 में रिपोर्ट आ गई थी, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। कांग्रेस जो है 6 साल तक सोती रही 2014 तक, तो 10 गुना या 20 गुना ज्यादा कांग्रेस सोती रही कुंभकर्ण से। और अगर बात करें उर्वरक की, तो जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारें रही और 56-57 साल केंद्र में कांग्रेस का शासन, और कई बार वैज्ञानिकों ने सजेशन दिया कि जो यूरिया है उसमें भैया नीम कोटिंग कर दो, लेकिन कांग्रेस उद्योगपतियों की गोद में बैठ जाती थी, तो उद्योगपतियों की गोद में बैठ के कालाबाजारी करते थे। अमोनिया गैस बनती है यूरिया से, तो वहां पर ज्यादा कालाबाजारी में ज्यादा पैसा मिलता था। कांग्रेसी नेतागण, कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर पूरा उर्वरक सब्सिडी चली जाती थी। आज हम लगभग 2.25 लाख करोड़ की उर्वरक ठीक है सब्सिडी सर। किसानों को राहुल दे राज रहे जी हैं। बहुत संक्षेप और में, ठीक है स्वामीनाथन जैन साहब, कमेटी की राहुल राज जी रिपोर्ट को बहुत फेल संक्षेप किया। में जो अलग अलग कांग्रेस क्या संस्थानों को धन्यवाद देंगे भूमि क्या आवंटित की कि गई हमने है, इनका क्या होगा? 2600 रुपए आज देने लगे, हमने 25 2028-29 तक के लिए ठीक है सर, 2600 रुपए ठीक है को सत्येंद्र 2700 की जी, बात की थी। ठीक है सत्येंद्र अगले जी, साल अगर ठीक है 2700 रुपए देंगे तो क्या राहुल राज जी धन्यवाद देंगे क्या हमें? राहुल लेकिन जी, हम इनके धन्यवाद से जो नहीं, भूमियों हम कहते हैं कि भूमि का आवंटन हुआ है, हम सर इन 2800 पर काम तो होगा ना? ठीक है राहुल जी। 2015 में जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा देते हैं कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से C2+50 देने में अक्षम है, वो यहाँ बैठ के स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की 70% से ज्यादा जो अनुशंसाएं थी उसको पूरा कर दिया। एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए राहुल जी। आपने कौन सा पूरा किया? आपने कौन सा पूरा किया? और आप तो राज जी, मेरा एक प्रश्न का जवाब ले लीजिए। बताइए यार, ठीक है, की बात हो रही है। ठीक है, बोलिए, रखिए सत्येंद्र जी अपना कब प्रश्न होगी? रखिए। राहुल जी उनका प्रश्न तुलाई सुन कब लीजिए, फिर होगी? जवाब दीजिए। मूंग तुलाई कब होगी? जैन साहब बोलिए, अच्छा बताइए राहुल प्रश्न जी, क्या है? मेरा एक प्रश्न ये है कि कृषि लागत मूल्य निर्धारण आयोग कब बना, है ना? चलिए वो बना, इंदिरा जी के समय बना, मैं ही बता देता हूं। और मनमोहन सिंह जी के समय तक मात्र 4-5 फसलों पर ही समर्थन मूल्य मिलता था। आज 2 दर्जन से ज्यादा फसलों पर समर्थन मूल्य मिल रहा है। तो ये इतना बड़ा अंतर 10 साल में मोदी जी ने कैसे कर दिया? कांग्रेस 1965 के बाद से क्यों सोती रही? 2014 तक इनका शासन रहा, मतलब एक बड़ा समय काल रहा। ठीक है, मैं मानता हूं, चलिए कृषि लागत मूल्य निर्धारण आयोग इंदिरा जी के समय बना, लेकिन ये कांग्रेस कुंभकर्ण से ज्यादा फिर सोती रही। आज मुझे लगता है राहुल जी, एमएसपी का जिक्र बार बार सरकार राहुल जी करती है, 2 दर्जन से ज्यादातर फसलों पर देने की बात है। करती है, और आप एमएसपी को लेकर ही घेरते हैं। जिस कांग्रेस की पार्टी ने हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति इस देश में लाई, उस कांग्रेस पार्टी से आप सवाल पूछ रहे हैं भैया 4 फसलों को दे रहे थे महाराज, 2014 तक 4 फसलों पे समर्थन मूल्य दे रहे थे प्रभु। राहुल भैया, ये कांग्रेस को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। मैं कहता हूँ
क्योंकि हमने 2 दर्जन से, फिर मोदी जी का शासन आया, ये भगवान रूपी जनता ने समझा भारत की, किसानों ने वोट दिया, मोदी जी ने सिद्ध करके दे दिया। आज चलिए ठीक है सर, फसलों पर वक्त मुझे समर्थन इतनी मूल्य दिया इजाजत जा दे रहा रहा है। है, वक्त आज की चर्चा के लिए मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन जी आपका, बहुत शुक्रिया राहुल राज जी आपका, बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना अपना समय निकालने के लिए, आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कृषि को लेकर, किसानों को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो फले फूले और सफलता उन कदमों में मिले, यही पूरे प्रदेश की चाहत है, किसानों की चाहत है। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल